हेलो गाइस, मैं ऋचा गुप्ता आरजे लॉ अकेडमी से बात करती हूँ। आज हम फंडामेंटल राइट के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि आर्टिकल 12 के अंदर क्या बताया गया है। आर्टिकल 12 में हमारे स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। व्हाट इज़ द स्टेट? तो स्टेट क्या है? तो स्टेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? यूनियन ऑफ गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, पार्लियामेंट आती है, राज्य विधानमंडल आता है। और भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी हमारे इसके अंदर आते हैं स्टेट की डेफिनेशन। नेक्स्ट होता है कि लोकल अथॉरिटी। जैसा कि बताया गया है, लोकल अथॉरिटी, व्हाट इज़ द लोकल अथॉरिटी? लोकल अथॉरिटी क्या होता है? ये वे संस्थाएं होती हैं जो स्थानीय स्तर पर शासन करती है। नगर निगम, नगर पालिका, पंचायत, जिला परिषद इत्यादि। फिर हम देखेंगे इसके अंदर अन्य प्राधिकरण में कौन कौन आते हैं। अन्य प्राधिकरण कौन होते हैं? इसमें बताया गया है संविधान की, इसमें कोई संविधान के अंदर इसकी कोई परिभाषा तो नहीं दी गई है, लेकिन न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है कि अन्य प्राधिकरण होता क्या है। जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया क्राइटेरिया टेस्ट बताया गया है। कोई भी संस्था हो सकती है, वो स्टेट मानी जाएगी। तो इसमें क्राइटेरिया डिसाइड किया गया कौन कौन सी संस्था हैं जो स्टेट मानी जाती हैं। फर्स्ट बताया गया हमारा सरकार द्वारा स्थापित है, जो सरकार की वित्तीय सहायता मिलती है, जिनको सरकार का गहरा नियंत्रण रहता है जिनके ऊपर, या फिर सार्वजनिक पब्लिक कार्य जो करती है। सरकार के ऐसे कार्य के लिए जगह पे कोई स्थान ले लेता है, वो भी होती है। ऐसी सभी शर्तें जो कि गवर्नमेंट उसके लिए डिक्लेयर करे, वो सब होती है। नेक्स्ट, जैसा कि हम आर्टिकल 12 में देखेंगे कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस कौन कौन से हैं। तो लैंडमार्क केसेस में आपका आता है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का केस है, जो कि हमारा 1967 का है। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि पहली बार अदर अथॉरिटीज़ को बताया गया था कि व्हाट इज़ द अदर अथॉरिटीज़ क्या होता है। दूसरा केस हम देखेंगे इसके अंदर कि अजय हासिल वर्सेस खाहिल मुज्जिब का केस है, जो कि 1981 का है। इसमें भी सेम चीज़ बताई थी। इसमें ये बोला था कि सोसाइटी को भी स्टेट माना जा सकता है। फिर नेक्स्ट केस हमारा बताया था RD शेट्टी का है, वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, 1979 का है। इसमें बताया था सरकारी नियंत्रण और सार्वजनिक कार्यों पर जोर दिया गया था इस केस पर। नेक्स्ट बताया गया है जी टेलीफिल्म वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2005 का केस है, जिसमें इन्होंने कहा BCCI को स्टेट नहीं माना है इसमें, क्योंकि इन्होंने कहा कि इसके अंदर सरकारी नियंत्रण नहीं होता है। फिर आर्टिकल 12 के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि किस किस को स्टेट नहीं माना जाएगा। तो जैसे पर्सनल पर्सन है, उसको स्टेट नहीं मानेंगे, निजी व्यक्ति को। पर्सनल कंपनीज को नहीं मानेंगे। पर्सनल स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उनको नहीं माना जाएगा। हम अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएँ, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। आर्टिकल 12 में केवल पार्ट 3 तक ही सीमित नहीं है। फंडामेंटल राइट सिर्फ स्टेट के खिलाफ लागू होते हैं। प्राइवेट बॉडी और पब्लिक बॉडी दोनों के लिए मेंटेनेबल होता है ये। स्टेट में कौन कौन शामिल है, इसकी अदर व्याख्या क्या है। लैंडमार्क केस जैसा कि हमने देखा, इसमें इम्पॉर्टेंट केसेस देखे हैं इसके अंदर। और आर्टिकल 12 में कौन कौन आता है, स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन आता है, ये सब चीज़ आज हमने पढ़ी। थैंक यू।